खजानों का बक्सा खजानों से भरा पड़ा है। तुम अपने दिल की इच्छा के अनुसार किसी भी आभूषण से खुद को सजा सकती हो। उधार ली गई प्रतिभा मैथिल्डे ने फॉरेस्टियर के खूबसूरत बॉर्डियर में कदम रखा। एक अलंकृत ड्रेसिंग टेबल को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके ऊपर एक ज्वेलरी बॉक्स रखा था, जिसमें रखी चीजें उम्मीदों से जगमगा रही थी। अपनी पसंद चुन लो, फॉरेस्टियर ने खजानों की कतार की ओर इशारा करते हुए गर्मजोशी से कहा। शर्मिंदा मत हो, प्रिय। मैथिल्डे की नज़र एक मनमोहक हीरे के हार पर टिकी थी, जो बुटीक की खिड़की में उसे पसंद आए हार की याद दिलाता था। दोपहर की कोमल रोशनी को पकड़ते हुए रत्न नाचते हुए लग रहे थे। अपनी सहेली के मंत्रमुग्ध भाव को देखते हुए फॉरेस्टियर ने हार को धीरे से उठाया। उसका वजन मैथिल्डे के कांपते हाथों में आ गया। मेरी प्रिय, फॉरेस्टियर फुसफुसाया, यह तुम्हें सौंदर्य की दृष्टि में बदल देगा। चमक की एक रात भव्य बॉल की बहुप्रतीक्षित शाम आखिरकार आ ही गई। राजसी बॉलरूम गर्मजोशी से जगमगा उठा। इसके क्रिस्टल झूमर एक नरम, मनमोहक रोशनी बिखेर रहे थे। संगीत की मधुर धुनें हवा में बह रही थी। जब मेहमान अपने बेहतरीन परिधानों में आए, उनका उत्साह साफ झलक रहा था। मैथिल्डे ने प्रवेश किया, अपने नए खरीदे गए गाउन में एक दृश्य। उधार लिया हुआ हीरे का हार उसकी गर्दन को सुशोभित कर रहा था। प्रत्येक पहलू कैद किए गए सितारों की तरह प्रकाश को पकड़ रहा था और प्रतिबिंबित कर रहा था। जैसे ही वह कमरे में घुसी, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। उसकी चमकदार सुंदरता और सुंदर उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया, जिससे प्रशंसा की हल्की सांसें निकल गईं। उसके आकर्षण से मोहित सज्जनों ने एक कतार बनाई। प्रत्येक को शाम की अप्रत्याशित सुंदरी के साथ नृत्य करने का सम्मान मिलने की उम्मीद थी। विजय का क्षण बॉलरूम में जीवन की हलचल मची हुई थी। क्रिस्टल के गिलास नाजुक घंटियों की तरह बज रहे थे। लोइसेल ने गर्व से अपना सीना फुलाकर मैथिल्डे को भीड़ के बीच से निकाला। अपनी पत्नी को शिक्षा मंत्री के सामने पेश करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज में जीत का भाव था। मंत्री की नजर मैथिल्डे पर पड़ी। उसके चेहरे पर प्रशंसा की भावना उभरी। मेरी प्यारी, उसने कहा, तुम एक स्वप्न हो, और वह हार्या बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए ही बना है। मैथिल्डे के गालों पर गुलाबी रंग की चमक छा गई। जब उसने धन्यवाद कहा, उसका दिल धड़क रहा था। मंत्री फिर लोइसेल की ओर मुड़े। उनके हमेशा सख्त चेहरे पर नरमी आ गई। लोइसेल, उसने गर्मजोशी से कहा, तुम वाकई एक भाग्यशाली व्यक्ति हो कि तुम्हें ऐसी शानदार पत्नी मिली है। ऊबड़-खाबड़ सड़क वाला घर जैसे ही भव्य बॉल समाप्त हुई। मैथिल्डे और लोइसेल आधी रात से ठीक पहले शांत सड़कों पर चले गए। उन्होंने जल्दी से अपने घर के लिए एक पुरानी, चरमराती गाड़ी को रोका। उनका मामूली घर दूर के एक क्वार्टर में था, जहां घुमावदार सड़कों के किनारे खुरदरे पत्थर लगे हुए थे। मैथिल्डे की आंखें चमक उठीं। उसका मन अभी भी शाम की खुशियों के साथ नाच रहा था। जर्जर गाड़ी अचानक हिली, जिससे दंपत्ति चौंक गए। क्या तुम ठीक हो, मेरे प्यारे? लोइसेल की आवाज में चिंता थी। मैथिल्डे ने आश्वस्त होकर मुस्कुराते हुए कहा, बस ये ऊबड़-खाबड़ सड़कें, और कुछ नहीं। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने अपनी चाल चल दी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, मैथिल्डे के गले से हीरे का खूबसूरत हार चुपचाप फिसल गया। यह किसी की नजर में नहीं आया और नीचे ठंडे पत्थरों पर गिर गया, और गाड़ी रात में गड़गड़ाती हुई आगे बढ़ गई। एक लुप्त हो गई चमक मैथिल्डे अभी भी शाम की प्रशंसा में डूबी हुई थी। घर की ओर भागी, अपनी चमक को आखिरी बार चखने के लिए उत्सुक। जैसे ही वह आईने के पास पहुंची, उसकी उंगलियां सहज रूप से हीरे के हार की ओर बढ़ गईं, जो उसके गले में सजी थी।
अचानक वह स्तब्ध रह गई। कीमती गहने गायब हो गए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसके हाथ उसकी नंगी त्वचा को बेतहाशा खोज रहे थे। उसकी सांसों की आवाज सुनकर लोइसेल अपनी पत्नी के पास दौड़ा। उसने धीरे से उसके कांपते हाथों को पकड़ लिया और फुसफुसाया, चिंता मत करो मेरी प्यारी, मैं अभी हमारे कदम वापस खींच लूंगा। वह हार बहुत दूर नहीं गया होगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। एक निष्फल खोज लोइसेल बाहर निकल गया। उसका पजामा रात की हवा में लहरा रहा था। उसने सड़कों पर खोजबीन की, हर पत्थर और दरार पर उसकी नजरें केंद्रित थीं। नीचे झुककर उसने छायादार कोनों में झांका और सड़क किनारे कूड़ेदानों की तीखी गहराई में भी झांका। कड़कती हवा उसकी त्वचा को काट रही थी, लेकिन उसकी खोज से निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। इसके बाद के दिनों में मैथिल्डे और लोइसेल ने अथक खोज शुरू कर दी। वे समाचार पत्रों के दफ्तरों में भटकते रहे। उनकी अल्प बचत कम होती गई क्योंकि वे हर उस प्रकाशन में विज्ञापन देते रहे जो वे खरीद सकते थे। हर सुबह आशा की किरण लेकर आती थी क्योंकि वे डाकिये का इंतजार करते थे, दिल प्रत्याशा से धड़कते थे। लेकिन जैसे जैसे एक सप्ताह बीतता गया, चुप्पी ही उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया बन गई। हार की कीमत खोए हुए हार की खोज में लगी व्यग्रता बेकार साबित हुई। समय बीतने के साथ मैथिल्डे और लोइसेल के सामने एक असंभव विकल्प था, मैडम फॉरेस्टियर के लौटने से पहले उधार लिया गया गहना वापस लेना। जौहरी के शीशे के काउंटर पर सूरज की रोशनी नाच रही थी, जिससे रत्नों में आग लग गई। मैथिल्डे का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक हीरे के टुकड़े की ओर इशारा किया जो लगभग वैसा ही था। दुकानदार की आंखों में चमक थी जब उसने उसे सम्मानपूर्वक मखमल पर रखा और उसकी सुंदरता और कीमत की घोषणा की, 40,000 फ्रैंक। यह आंकड़ा उन पर वज्रपात की तरह गिरा, जिससे उनकी आखिरी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। लोइसेल ने अपनी हताशा को छिपाते हुए मोलभाव करने की कोशिश की। एक तनावपूर्ण बातचीत शुरू हुई, जिसका अंत दुकानदार की अनिच्छापूर्ण रियायत के साथ हुआ, 36,000 फ्रैंक, 1 सेंट भी कम नहीं। फिर भी यह राशि असंभव रूप से बड़ी थी, जो उनकी उम्मीदों और भविष्य को खत्म करने की धमकी दे रही थी। एक वादा पूरा हुआ घर वापस आकर लोइसेल परिवार ने अपनी बचत का हिसाब लगाया। लोइसेल की विरासत 18,000 फ्रैंक गायब हो जाएगी, जिससे हार के कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाना पड़ेगा। उसे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने परिचितों से ऋण मांगा और अंततः पूरी रकम जुटा